धन्यवाद। तो आइए हम सीधा संदेश में चलेंगे। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और पुराने नियम में एस्तर की किताब है, एस्तर की पुस्तक है, उसको पहले अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे हम। भजन संहिता से पहले अयूब से पहले ये किताब होगी। अयूब नबी की किताब से पहले एस्तर की किताब होगी। सबने निकाल लिया है? यश नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही यश है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब यश राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था तो यूशा नामक राजगढ़ में थी। वहां उसने अपने राज्य के 30वें वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भेज दिया। फार्स और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इन दिनों की बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो यूशा नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे राजभवन की बारी में आंगन में 7 दिन तक भोजन दिया। वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों से चांदी की छल्ले में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे। वह वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाख मक्तू भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुत दायित्व के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विष करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वष्टी ने भी यश के भवन में स्त्रियों को भेज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था तब उसने बहुमान, बिजता, हब्रोना, बिकता, अक्ता, जेतेर और ककर्स नामक 7 खोजों को जो यश राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिम पर उसकी सुंदरता प्रकट हो, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजी के द्वारा राजा की ये आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों में ऐसा ही किया करता था। उसके पास कर्षणा, शेतार, अदमाता, तशरीश, मेरेस, मरसना और ममुकान नामक फारंस और मादे के 7 प्रधान थे, जो राजा के दर्शन करते और राजा में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वष्टी ने राजा यश की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थितियों में उत्तर दिया, रानी और हाकिमों की उपस्थित रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा यश के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब ये कहा जाएगा राजा यश ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह ना आई, तब वह भी अपने पति को तुच्छ जाने लगेगी। आज के दिन फांसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की ये बात सुनी है वह भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेगी।
इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न हुआ। यदि राजा को स्वीकार हो तो ये आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिसे कभी बदल ना सके, कि रानी वष्टी राजा यश के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे और उससे अच्छी हो। आमीन। दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं हमें प्रभु, तेरा वचन पढ़े जाने पर सबको बरकत मिले। ये वचन सबके लिए बरकत का कारण हो। प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। घर में जाके इस अध्याय को आप फिर से पढ़ना। एस्तर की पुस्तक है, पुराना नियम, अय्यूब नबी से पहले। तो यहाँ पर राजा शर्शे, जिसका राज्य हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक उसका क्या था? राज्य था। वह 127 प्रांतों पर क्या करता था? राज्य करता था। आमीन। इतना बड़ा वो राजा था। वो कितना बड़ा? इंडिया से लेकर कुछ तक उसकी क्या थी? हदें थी। हिंदुस्तान में भी उसका क्या था? राज था। तो उसने अपने मंत्रियों को, अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों को, अपने आस पड़ोसियों को, बहुत से लोगों को अपनी शान शौकत दिखाने के लिए बुलाया। आमीन। अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए बुलाया और एक उत्सव चलता रहा। और 7वें दिन उसने क्या कहा? उसने कहा जो उसकी पत्नी थी एस्तर, जो बहुत अपनी उसकी पत्नी थी रानी वंशिता, तो उसने क्या कहा कि मेरी पत्नी को बुलाया जाए, मेरी पत्नी को बुलाया, कि वो इतनी सुंदर है, उसको लोग देखें और कहें कि राजा की पत्नी इतनी सुंदर है। तो जब उसके कर्मचारियों ने जाकर रानी वंशिता को कहा कि तुम्हें राजा ने सभा में बुलाया है, तो उसने आने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। आमीन। उसने राजा की आज्ञा को टाल दिया। तो इससे राजा ने अपने कर्मचारियों को बुलाया, ज्ञानी पंडितों को, अपने राज्य के उच्च पदाधिकारियों को बुलाया, सभा की कि अब क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा राजा, अगर तेरी पत्नी ने जो तेरे साथ किया है, आमीन, अब इससे हमारी भी पत्नी और भी राज्यों की पत्नी ऐसा करेंगी, अपने पति के अगेंस्ट जाएंगी, तो इससे भला तू उसको छोड़ दे और उसका अधिकार किसी और को दे दे जो उससे बेहतर हो। आमीन। तो मेरा कहने का जो मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह अपनों के घर में आया। आमीन, हालेलुया। अपने के घरों में आया, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया, फिर वो अन्य जातियों की ओर चला गया। समझे आप इस बात को? प्रभु यीशु मसीह, जब हम मोहरों की पुस्तक पढ़ते हैं, दूसरी मोहर 302 नंबर पेज में, 302 नंबर प्यारे में लिखा है, भाई ब्रानम ने कहा कि जो परमेश्वर जब अपने को घरों में आया, आमीन, हालेलुया, तो वो जो चाहता था कि ये मेरी दुल्हन हो, जो लोग हैं जिन्होंने प्रभु को ठुकरा दिया, वो चाहता था ये मेरी दुल्हन हो, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को आज्ञाकारी नहीं की और परमेश्वर को ठुकरा दिया। आमीन। हम इन बातों को जानेंगे आज। और आज का जो मेरा विषय है आदर्श पत्नी। क्या विषय है? आदर्श पत्नी। हम सब क्या है? मसीह की ब्राइड है। आमीन, हालेलुया। हम मसीह की। अब राजा किसको बयान कर रहा है? मसीह को बयान कर रहा है। आमीन, हालेलुया। और रानी वंशिता किसको बयान कर रही है? जिन लोगों ने मसीह को ठुकरा दिया। और एस्तर किसको बयान कर रही है? अन्य जाति, हम दुल्हन को बयान कर रही है। आमीन, हालेलुया। एस्तर किसको बयान कर रही है? दुल्हन को बयान कर रही है। अब राजा ने जब चाहा कि मेरी पत्नी की सुंदरता को लोग देखें, जैसे आज यीशु मसीह चाहता है कि मेरी दुल्हन की सुंदरता को लोग देखें। आमीन, हालेलुया। आज भी वो आपसे यही चाहता है ना कि आपकी आत्मिक सुंदरता को वो लोग देखें, आपको देखें और देखें कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की ये दुल्हन अपने पति के प्रति वफादार है, ईमानदार है। आमीन। आज ये भी मसीह आपसे यही चाहता है। तो इसी बात का नमूना है
कि जब राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया कि लोग उसको देखें, उसकी प्रशंसा हो, राजा की प्रशंसा हो, तो उसने इनकार कर दिया आने से। आमीन। तो अब जब आपको आज प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है कि आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर, आमीन, आपका परमेश्वर के प्रति समर्पण को देखकर परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तो आप इनकार मत करना। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप इनकार मत करना। आमीन। यूहन्ना 1:11 में उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। आमीन। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। आमीन। परमेश्वर यहूदियों में आया। आमीन। हालेलुया। उनको सुसमाचार सुनाया, लेकिन उन लोगों ने उनका इनकार कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों में से अपनी दुल्हन को लिया। आमीन। समझे आप? अन्य जातियों में से अपनी दुल्हन को लिया। ये किताब इस बात की ओर इशारा करती है। आमीन। इस बात की ओर इशारा करती है कि जब परमेश्वर ने आगे यहूदियों को सुसमाचार सुनाया, तो उन्होंने उसका क्या कर दिया? इनकार कर दिया, उसकी आज्ञाओं को रिजेक्ट कर दिया। आमीन। तो परमेश्वर अन्य जातियों की ओर फिर गया। आमीन। और उस बात के द्वारा हम सब बचाए गए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही जब राजा ने रानी वंचिता को बुलाया तो वो नहीं आई, तो परमेश्वर राजा एस्थर की ओर झुक गया। आमीन। उसकी ओर चला गया और उसने क्या की? आज्ञाकारी की। उसने क्या की? आज्ञाकारी की। तो ऐसे ही आप सबके जीवन में भी ये बात है, आप चुने हुए हो। आमीन। परमेश्वर आपको, लोगों को आप में से अपने आप को प्रकट करना चाहता है, आपके कामों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा। परमेश्वर चाहता है कि आपकी ओर देखकर लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करें। अब आप परमेश्वर के किसी वचन की अनाज्ञाकारी मत करना। आप परमेश्वर के वचन की, किसी भी वचन की अनाज्ञाकारी मत करना। यूहन्ना 1:11 पढ़ेंगे हम। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वह ना तो लोहू से ना शरीर की इच्छा से। वो अपनों के घर में आया, उन्होंने उसका क्या किया? इनकार किया। यीशु मसीह यहूदी था। आमीन। यहूदी था, लेकिन यहूदी लोगों ने उसका क्या कर दिया? इनकार कर दिया। समझे आप इस बात को? आमीन। उसको पहचान ही नहीं सके। बड़े बड़े फकीर फरीसी जिनके हाथ में व्यवस्था की पुस्तक होगी, वो यशायाह की किताब पढ़ते होंगे। आमीन। वो यशायाह की किताब पढ़ते होंगे कि देखो एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी। तो कुंवारी गर्भवती हुई, वो एक बेटे को जन्म देगी, एक बेटे को जन्म दिया। वो हमें अपने पापों से छुड़ाएगा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। शायद इस बातों को वो आराधनालयों में पढ़ते हो, इन बातों को पढ़ते हो, और इसी काम को अंजाम भी दे दिया। यीशु मसीह को क्रूस पर भी चढ़ा दिया। किन्होंने चढ़ाया? जो इस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते थे। शायद वो ये बात कर रहे हैं उस दिन कि जल्दी से इसको क्रूस पर चढ़ाओ, हमने आराधना करने जाना है। हमने क्या करने जाना? परमेश्वर की आराधना करने जाना। समझे आप इस बात को? परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाकर ये बात शायद करते हो कि हमने परमेश्वर की आराधना करने जाना है। इसी बात को वो पढ़ते थे। फकीर फरीसी धर्म की पुस्तक को, व्यवस्था को पढ़ते थे, लेकिन समझते नहीं थे। इसी आज्ञा को वो पता नहीं कितनी बार उन्होंने पढ़ा होगा कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। वो एक पुत्र को जन्म देगी। आमीन। हालेलुया। उसका नाम इमानुएल रखना, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। उसको मारा कूटा जाएगा कि हम बचाए जाए। इनको पढ़ते होंगे, लोगों को सुनाते होंगे, लेकिन जब वो पुत्र आया तो खुद ही उसको मारा कूटा और खुद ही कहां पर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दी। उसकी अनाज्ञाकारी, उसकी क्या कर दी? अनाज्ञाकारी उसकी आज्ञा को रिजेक्ट कर दिया, जैसे रानी वंचिता ने किया।
आमीन। आमीन। राजा ने बुलाया, तू आ, लोग तुझे देखें, मेरी प्रशंसा हो कि इसकी पत्नी कितनी खूबसूरत है। उसने मना कर दिया, राजा ने उसको छोड़ दिया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए, यहूदियों को प्रचार किया, उन्होंने मना कर दिया, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। और यहाँ ये भी लिखा है कि बाद में रानी वंशिता की भी सुधि ली प्रभु ने। आमीन। आमीन। तो जो यहूदियों में से भी 1,44,000 बचाए जाएंगे, लेकिन वो कब बचाए जाएंगे? जब दुल्हन का रैप्चर हो जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये उस बात को बताती है कि रानी वंशिती ने अपने पति की बात की क्या कर दी? अनाज्ञाकारी कर दी। लेकिन हम उन चीजों को देखेंगे जो आज हमारे जीवन में होनी चाहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फकीर फरीसी परमेश्वर को नहीं पहचान सके, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं पहचान सके। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े होंगे, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े होंगे, इस बाइबल की व्यवस्था की बड़ी उन्होंने शिक्षा ली होगी। आमीन। वो अपने जीरे तक का भी दशमांश देते थे। वो अपने जीरे तक का भी दशमांश देते थे। इस व्यवस्था को पढ़ते थे, व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था के अनुसार जिंदगी जीने का यत्न करते होंगे वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो, तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो। तुमने नबियों को कहां पर चढ़ाया है? मारा है, नबियों को घात किया है तुमने। तो ये बात थी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को वो लोग नहीं पहचान सके। लेकिन एक आदर्श पत्नी अपने पति की क्या करती है? आज्ञाकारी करती है। आमीन। एक बार एक बहन थी, वो विश्वास से क्या थी? भरी हुई बहन थी। उसका पति शराबी था। उसका पति क्या था? शराबी था। तो वो बहन विश्वास के साथ भरी थी। उसके पति, अब जो शराबी है उसके दोस्त भी शराबी होंगे, तो उसके पति के दोस्त भी क्या थे? शराबी। उन्होंने उसके पति से बात की कि आज हम तेरे घर में शराब पिएंगे और हम इस बात को परखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या तेरी पत्नी सचमुच क्या है, विश्वास से भरी हुई है। उसके पति ने कहा हाँ, मेरी पत्नी विश्वास से भरी हुई है। तो वो सब उसके घर में चले आए, शराब की बोतलें खोलनी होगी। तो उन्होंने क्या कहा? अपनी पत्नी को उसने कहा जा मेरे लिए क्या बना कर लाओ, हमारे लिए आमलेट बना कर लाओ। आमीन। आमीन। तो उसकी पत्नी उनके लिए आमलेट बनाकर ला रही है। तो उसने जैसे आमलेट बनाकर लाई, रखा, उसके पति ने आमलेट उठाकर खाया, थोड़ा सा नीचे फेंक दिया, जगड़ना शुरू कर दिया, शायद अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा दिया उसने कहा तूने मेरे लिए इतना बेकार आमलेट बनाया है। अब देखिए, और आदमियों के सामने, आमीन, और आदमियों के सामने उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया। उसकी पत्नी अंदर गई और क्या बनाया? फिर से आमलेट बनाया, फिर लेकर आए, उसने फिर फेंका, वो फिर अंदर गई। तो उन्होंने जाकर, उसके दोस्तों ने क्या कहा कि अब जाकर देखते हैं कि तेरी पत्नी जरूर तेरे को अंदर गालियां निकाल रही होंगी। जब वो छुपकर उसके पीछे गए तो वो बहन घुटनों पर हुई थी और हाथों को उठाकर दुआ कर रही थी कि परमेश्वर, मैंने पूरा यत्न कर अपने पति के लिए अच्छा आमलेट बनाने की कोशिश की है, उसको पसंद क्यों नहीं आ रहा। अब मुझे ऐसी बरकत दे कि मैं जो आमलेट बनाऊं मेरे पति को पसंद आए। आमीन। हालेलुया। मेरे पति को क्या आए? पसंद आए। ये बात करने का मतलब मेरा ये है कि हम परमेश्वर की क्या है? वो हमारा आत्मिक पति है। हमारे काम सिर्फ उसको प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए। आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन उसको प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। किसी भी बात के नाज्ञाकारी वचन के प्रति हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास रानी वंशिती का उदाहरण है बाइबल में। आमीन। हमारे पास क्या है बाइबल में? उसका उदाहरण है। हम रूत के विषय में पढ़ते हैं। हम रूत की किताब निकालेंगे। मैं आपसे बोलता हूं, रूत जो एक मोआबिन औरत थी, निकालेंगे हम रूत की किताब।
न्यायियों के आगे होगी, पुराना नियम न्यायियों के आगे। तो उसकी किताब जल्दी से पढ़ेंगे। पहले जैसे ऊंचा पढ़ना, जिन दिनों में न्यायी लोग माइक में पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वह मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी उसके दोनों पुत्रों रह गए। आमीन। देखिए, नोमी जब बैतलहम में अकाल पड़ा तो वो उस देश को छोड़कर दूसरे राज्य में चली गई। जब गई तो उसका पति था, उसका पति दो बेटे थे। आमीन। आमीन। जब गई तो भरी हुई थी आशीषों से। बैतलहम खुदावंद का शहर, रोटी का शहर। आमीन। आमीन। किसका शहर? खुदावंद का शहर। आमीन। आमीन। जब वो खुदा के शहर को छोड़कर गई तो जब जा रही थी तो तब भरी हुई थी, लेकिन छोड़ा तो वहां जाकर दोनों बेटे भी मर गए और पति भी मर गया। आमीन। जब हम मसीह को छोड़ते हैं सारी बरकतें चली जाती है हमारे जीवन से। आमीन। तो वहां पर उन्होंने दो मुआबिन औरतों से अपने बेटों को शादी करवा दी। एक का नाम उनमें से रूत था। अब पहले उसका पति मरा नोमी का, अब उसके दोनों बेटे भी मर गए। आमीन। दोनों बेटे भी मर गए और उसको पता लगा कि खुदा ने बैतलहम में से बहाली कर दिया, काल खत्म हो गया, तो अब वो वापस जाना चाहती है, अब अपने देश में वापस जाना चाहती है। तो उसने अपने दोनों बहुओं से कहा जिनके पति मर चुके थे कि तुम अपना घर बसाओ, मुझे छोड़ दो और अपने मायके परिवार में वापस चली जाओ। तो पहले दोनों ने नहीं जाना चाहा, उसने फिर कहा तो जो जेठानी थी वो चली गई, लेकिन जो छोटी बहू रूत थी, आमीन, उसने कहा मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर वो ही मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। हालेलुया। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर वो ही मेरा परमेश्वर। पति मरने के बाद भी वो वचन के साथ है बनी हुई थी। वो कौन थी? रूत थी। आमीन। हालेलुया। उसने अपनी सास को कहा जब तक मैं नहीं मरूंगी मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, मैं यहोवा परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती, मैं उसी के वचन की आज्ञाकारी करूंगी। समझे आप इस बात को? तो कैसे दुख में रूत फिर भी वचन के साथ बनी रही। तो किसकी परदादी थी वो पता? वो किसकी परदादी थी? वो राजा दाऊद की परदादी बनी थी वो। आमीन। हालेलुया। उसके वंश से कौन आया था? राजा दाऊद आया था, सुलेमान आया था उसके वंश से। लेकिन रूत ने क्या किया? क्या किया? उसने पूरी रीति से अपने पति के मरने के बाद भी वचन के साथ स्टैंड लिया। उसने वचन के साथ स्टैंड लिया, अपने पति के देश में वापस चली गई, अपने पति के देश में, और क्या कहा? इजराइल का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। आमीन। अपनी सास को जो तेरा खुदा है वो मेरा ही खुदा है। आमीन। वो रूत वाला विश्वास एक आदर्श पत्नी के अंदर। आमीन। तो देखिए प्रभु ने आशीष दी, उसके घर में से ही वो राजा दाऊद की क्या बनी? दादी बनी। उस कुल में से राजा दाऊद का जन्म हुआ। तो परमेश्वर ने कैसे बरकत दी? तो इन बातों को याद रखना है हमने। वो हमारा दूल्हा है,
उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, किसके साथ? वचन के साथ। Amen. वो आपको लोगों के सामने रखेगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। आप में से प्रकट होगा लोगों के ऊपर। Amen. वो दिखाना चाहता है, मेरी दुल्हन को देखो, इसका कैसे आत्मिक श्रृंगार है। Yes, amen. उसने आपको संसार की बातों से अलग किया है। Amen. आप वेरी स्पेशल लोग हो। Amen. आप सिलेक्टेड पीपल हो जो स्वर्ग में जा रहे हो। Yes, amen. आमीन हालेलुया। हालेलुया। अब इनकार नहीं करना, Amen, amen. अब किसी बात का इनकार मत करना कि सर्दी ज्यादा मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। Amen. आमीन हालेलुया। हालेलुया। उससे रोजा नहीं रखा जाएगा, इस वचन को मैं नहीं मान सकता। Amen. आमीन। आमीन। वचन को पूरा मानना है, Yes, amen. वचन को पूरा मान. पूरा मानना है। वचन में से एक भी बात को नहीं छोड़ना। आमीन। फसह के पर्व को क्या कहा? तुम एक मेमना लेना, उसको आग में होम बलि करना और उसको सारा खा लेना। Amen. उसको सारा खा लेना, उसका कुछ भी नहीं छोड़ना। जो बच जाए उसे सूर्य आग में जला देना। आमीन। वो मेमना कौन है? किसको दर्शाता था? आमीन। प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता Yes, था। amen. और उसको पूरा खा लेना, इस वचन को पूरा खाना है। Amen. अब हम मेमने को खा रहे हो, ये नहीं कि हमने एक मेमना लेना उसको जलाकर खा लेना है। Amen. मेमना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। Yes, amen. और खाने का मतलब है इस वचन को पूरी रीति से खाना है, आमीन। पूरा खाना है, Yes. छोड़ना नहीं है कुछ भी। Amen. कि मान लो मेमने की अंतड़ियां आ गई तो मैंने नहीं खाना, उसका खुर आ गया, आंख आ गई, मैंने नहीं खाना। Amen. इस वचन में ये बात आ गई, अब मैंने नहीं माननी, ये वाली मान लेनी है, ये वाली छोड़ देनी है। ऐसा नहीं कहा मेमना पूरा खाना है, Yes. वचन को पूरा मानना है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हर बात को मानना है। Yes. दुल्हन हर बात को आमीन कहेगी, Amen. हर बात में अपने पति को खुश करेंगे। आमीन। हालेलुया। और पति को होना प्रभु यीशु मसीह है, वो अनाज्ञाकारी नहीं करेगी। Amen. आमीन। आमीन। वो जानती है मैंने कौन सा जीवन जीना है, Yes, amen. मैंने कौन सा जीवन जीना। आमीन। वो लिखा उस मेमने के लहू को एक जूफे के साथ घर के चौखटों पर लगा देना है कि मौत का फरिश्ता उनके घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। Amen. वो लहू, ये चौखटे क्या हैं? ये हमारी देह, हमारा जीवन, ये चौखटे हैं। आपके जीवन के ऊपर वो लहू होना चाहिए Yes, कि मौत का फरिश्ता आपके अंदर दाखिल ना हो सके। Amen. समझे आप इस बात को? Amen. तो एक आदर्श पत्नी के क्या गुण हैं? आपने रूत को देखा, एस्तर को देखा, आपने रानी वंशती को छोड़ा और एस्तर आई फिर। आमीन। उस पटरानी की जगह पर। आमीन। रूत को देखा आपने, कैसे रूत ने अपने पति के मरने के बाद भी वचन के साथ स्टैंड लिया और वो क्या बनी? राजा दाऊद की आमीन परदादी बनी। तो ये बातों को हमने देखना है कि हम मसीह के क्या हैं, कि हम ब्राइड हैं। आमीन। आपका एक जीवन है, आपका एक जीवन जीना पड़ेगा पूरा आज्ञाकारी के साथ। ये बात यहूदियों से नहीं बनी। आमीन। फकीर फरीसियों ने इस बात से ठोकर खा ली। यीशु मसीह किसी के लिए ठोकर का कारण है और किसी के लिए आशीष का कारण है। आमीन। Amen. सही बात है बिल्कुल। आज आपको परमेश्वर से रहित करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान ने देखे कितनी बातों का जाल आपके आगे फैलाया है। Amen. समझे आप इस बात को? Amen. Amen. तो रूत की पोजीशन को आप देखना करें कि उस समय भी उसके शैतान ने उसको बरमाने के लिए कितना कुछ किया होगा। आमीन। Amen. Amen. तो लेकिन फिर भी वो कहां रही? स्टैंड रही। आमीन। Amen. आज परमेश्वर से आपको दूर करने के लिए शैतान ने सारा जाल बिछा रखा है। हर बात ऐसी उसने कर रखी है कि आप उससे दूर होने का डेली आपके सामने वो कोई ना कोई नया चीज पेश करेगा। आमीन। Amen. लेकिन हमने उकाब अपना हिस्सा लेना जानता है। आमीन। Amen. Amen. आप अपना हिस्सा लेना जानते जानते हैं। आप किसी भी बात से ठोकर मत खाएं, इस वचन से दूर मत हो। कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, कोई झूठी शिक्षा, आमीन, Amen. कोई झूठी शिक्षा आपको गुमराह नहीं मत कर सके। आमीन। Amen. देखिए ये किताब किसने बनाई है? साइंस ने, नहीं. साइंस ने बनाई है। नहीं. और इसके पेज साइंस ने बनाए हैं। एक आदमी साइंस, किसी भाई ने इस बात पर प्रचार किया। भाई ने कहा कि साइंस किसी को नरक में ले जाएगी, किसी को स्वर्ग में ले जाएगी। सही बात है। आमीन हालेलुया। कैसे? ये बाइबल के पन्ने विज्ञान के द्वारा बने हैं। आमीन। Amen. साइंस ने कागज को तैयार किया। Amen. अब इसी बाइबल को कोई पढ़कर कहां चला जाएगा?
स्वर्ग में चला जाएगा। इसी को कोई ऐसे साइड में रखकर कहां चला जाएगा? नरक में चला जाएगा। आमीन हालेलुया। साइंस ने हमारे लिए कपड़े तैयार किए। क्या किए? कपड़े तैयार। अब बढ़िया कपड़े पहनकर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कपड़े पहनकर आप कहां चले जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे। और परमेश्वर के इच्छा के विपरीत कपड़े पहनकर आप कहां चले जाएंगे? नरक में। इस माइक को किसने तैयार किया? साइंस ने। इसमें से मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूं, आपको प्रभु का वचन कर रहा हूं। ये माइक, ये साइंस की टेक्नोलॉजी हमें स्वर्ग ले जाने का कारण हो सकती है। अब इसी माइक में से मैं गीत गाऊं, दुनियावी गीत गाऊं, गलत भाषा का प्रयोग करूं, आप नाचे कूदे, तो यही माइक हमें नरक में भी ले जाए। समझा आप इस बात को? तो आप साइंस में वही मोटरसाइकिल, आप साइंस मोटरसाइकिल किसने तैयार किया? साइंस ने। उस पर बैठकर आप चर्च आए, आमीन, उस पर बैठकर आप सुसमाचार सुनाने के लिए भाई बहनों के घर में जाएं। वो मोटरसाइकिल आपको कहां लेकर जा रहा है? स्वर्ग लेकर जा रहा है। लेकिन उसी मोटरसाइकिल पर बैठकर आप शराब के ठेके में जा रहे हैं, फिल्में देखने जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं, वो कहां लेकर जा रहा है आपको? आमीन। तो उकाब अपना हिस्सा लेना जानता है, दुल्हन को पता है मैंने कैसे जीवन जीना है, इन बातों को कैसे इस्तेमाल करना है। आमीन हालेलुया। समझे आप इस बात को? तो हर बात विश्वासी के लिए भलाई का कारण है, अविश्वासी के लिए ठोकर का कारण है। समझे आप इस बात को? प्रभु का नाम मुबारक हो। हम निकालेंगे नीति वचन 31 गए। उससे पहले नीति वचन 12:4, नीति वचन 12:4 पहले पढ़ेंगे। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वे मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। भली स्त्री अपने पति का क्या है? क्या है? पति का सिर का मुकुट है। आमीन। लेकिन जो लज्जा के काम करती है वो उसकी हड्डियों को गलाने वाली है। अब प्रकाशित 17 में भी एक दुल्हन है, एक पत्नी है। आमीन। प्रकाशित 17 अध्याय में, लेकिन वो शैतान की पत्नी है। आमीन हालेलुया। उसके सारे काम लज्जा से भरे हुए हैं। हम मोहरों की पुस्तक में से जब पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। दूसरी मोहर, आपके लिए पढ़ता हूं। आप प्रभु के महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। मैं निकालता हूँ, उससे थोड़ा संग प्लेस होगी है वो जगह। हाँ जी। ये दूसरी मोहर है, पेज नंबर 287 और पैराग्राफ 302 है। ओ मसीह विरोधी आत्मा हरामकारी वेखो उस ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਅਭਿਚਾਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ कि मसीह ਦੀ दुल्हन बनी रहे। ये किसके बारे में है? प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में जो एक औरत उस दरिंदे पर बैठी हुई है। आमीन। जो औरत किस पर बैठी हुई है? और लिखा है उससे ये आस की जाती थी कि वो मसीह की दुल्हन बनी रहे, लेकिन उसने अपने बुरे कामों के द्वारा परमेश्वर से दूरी कर ली और परमेश्वर के वचन के साथ व्यभिचार किया, झूठी शिक्षा लाई बीच में। आमीन। अपनी जरूरतों को पूरा किया और परमेश्वर से दूर हो गई, परमेश्वर से दूर हो गई। लेकिन ये दुल्हन भरमाई नहीं जाएगी। आमीन। क्योंकि इस दुल्हन के पास आदर्श है बाइबल में। इसने एस्तर की किताब को पढ़ा हुआ है, इसने रूत की किताब को पढ़ा हुआ है, इसने नीति वचन 31 अध्याय पढ़ा हुआ है, इसने नीति वचन 12:4 पढ़ा हुआ है। आमीन हालेलुया। इसके अंदर ये वचन है, नीति वचन 31 अध्याय।
शुरू से रैमुअल राजा की प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए, है मेरे पुत्र, है मेरे निज पुत्र, है मेरी माता के पुत्र, अपना बल स्त्री को ना देना। 31 अध्याय 31 आमीन। 31 का 10 से। बलि पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से बलि पत्नी के बारे में लिखा, कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से भी उत्तम है। आमीन। आमीन। ये देखिए, ये पत्नी कौन सी है? ये यीशु मसीह की पत्नी है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु मसीह की क्या है? पत्नी। पत्नी है। आमीन। आमीन। यीशु की ब्राइड है। आमीन। आमीन। उसको पता है मैंने कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। यस आमीन। उसकी बातों से पता लग जाएगा कि ये ब्राइड है कि नहीं है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उसके चाल चलन स्वभाव से पता लग जाएगा कि ये मसीह की दुल्हन है कि नहीं है, कि ये प्रकाशित सितारे वाली है। आमीन। 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 आगे चलेंगे। अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। ऐसी पत्नी, आमीन, आमीन। इसको घर में जाके बहने भी पड़े कि उनको कभी भी लाभ की घटी नहीं होगी। आमीन। आमीन। जो मसीह में बना रहेगा उसको कभी भी लाभ की घटी नहीं होगी। किसी भी बड़ी वस्तु की कमी हो ही नहीं सकती अगर वो जानती है अपने पति को प्रसन्न करना तो। आमीन। आगे। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन बड़ा ही व्यवहार करती है। वह उन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती वो है। रात ही को उठ बैठती है। ध्यान से सुने, आदर्श पत्नी के बारे में लिखा, वो रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन का क्या खिलाती है। आमीन। अब घराना सोया हुआ है, मान लो कोई बहन रात को उठी है, परिवार सोया है, तो कोई रात को 2 बजे उठाकर वो उसको खाना खिलाएगी? ये बात नहीं है। इस बात का मतलब है आत्मिक भोजन के बारे में कि वो रात को 1 बजे 2 बजे उठती है, प्रार्थना करती है। आमीन। वो घुटनों पर होकर प्रार्थना करती है और अपने परिवार के लिए आत्मिक भोजन इकट्ठा करती है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये बहनों का काम है। आमीन। समझे आप इस बात को? यस आमीन। हमें बाइबल के अनुसार जीवन जीना है, अपना स्थान पहचानना है बाइबल में आमीन। कि हमने कैसे जिंदगी बितानी है। ये बहनें जाकर पढ़े 31वां अध्याय, यस आमीन। एस्तर की किताब, रूत की किताब, भाई भी पढ़े, आमीन। क्योंकि हम सब मसीह की दुल्हन है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अपने स्थान को पहचाने। आगे चले। और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती हैं। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती हैं और उसे मोल ले लेती हैं और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को परिश्रम के फल से मेहनती है वो। आमीन। आमीन। वो क्या है? मेहनती है। आमीन। आगे चलेंगे। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दिन के लिए हर वो काम करती है जिससे उसका पति खुश हो, उसके परिवार में बरकतें हैं, उसके परिवार में आशीषें हैं। आमीन। 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 उसका काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। यस आमीन। 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 तो आज बहनों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को प्रसन्न करने का। यस आमीन। घर में सदा बरकतें बनी रहे। आमीन। आमीन। आगे चले। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती हैं और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती हैं। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते उसके हैं। घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। आमीन। ऐसा कैसे हो सकता है? आमीन। आमीन। कि हम सब लाल रंग के कपड़े पहन लें। आमीन। अब हम एक ही कपड़े पहनी जाए लाल रंग के, लेकिन वचन में लिखा है कि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते। ये लाल कपड़े लहू को बयान करते हैं। आमीन। कि वो वचन से ढके हुए हैं, उन्होंने वचन को पहना हुआ है उसके घर ने। आमीन। वचन को तभी पहना है कि जिस बहन के बारे में कहा गया है, दक्ष पत्नी के बारे में,
वो हमेशा अपने परिवार को वचन की ओर लेकर चलती है। यस आमीन। बच्चों को, पति को, हर किसी को सिर्फ एक ही काम है उसका, वचन, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी। ये वो लाल कपड़े हैं। आमीन। यस आमीन। वो क्या कपड़े पहनती है? लाल कपड़े पहनती है। आप घर में जाकर पूरा अध्याय पढ़े, आमीन। परमेश्वर आपको बरकत दे। Yes, तो sir. देखिए, मसीह अपनी दुल्हन की सुंदरता लोगों पर प्रकट करना चाहता है। Amen. मसीह अपनी पत्नी की आज्ञाकारी लोगों पर प्रकट करना चाहता है। Yes, sir. और वो कौन है उसकी ब्राइड? वो आप हो। Amen. जब वो लोग आपको देखें तो कहें कि मसीह की ब्राइड कितनी खूबसूरत है। आमीन। अब मसीह की दुल्हन का श्रृंगार दुनियावी श्रृंगार नहीं है। आमीन। आमीन। मसीह की दुल्हन का श्रृंगार है, ये दुनियावी श्रृंगार नहीं है। मसीह आर्टिफिशियल चीजों से नफरत करता है। आमीन। आमीन। मसीह कलाकारी दिखाने में नफरत करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो इनको पसंद नहीं करता। आमीन। आमीन। जैसा उसने आपको बनाया है आप वैसा ही रहे उसके सामने। यस आमीन। 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 बाइबल ये बात को बयान करती है कि मसीह की दुल्हन का श्रृंगार वचनों के द्वारा है, ये आर्टिफिशियल चीजों के द्वारा नहीं है। आमीन। ये वो तंग रास्ता है। Yes. यहाँ पर जैसे रानी वंचिती ने अपने पति को इनकार कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगी, जब ये बातें की सामने आती हैं तो कई बहनें यहाँ पर मसीह का इनकार कर देती हैं, आमीन। पीछे हट जाती हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पीछे हट जाती है संदेश। लेकिन दुल्हन ऐसा नहीं करेगी। आमीन। आमीन। वो पूरे वचन को मानेगी। आमीन। आमीन। वो मेमना पूरा खाएगी। आमीन। वो मेमना पूरा खाएगी, Yes, sir. क्योंकि उसने एक आस रखी है आमीन। कि मैं अपने दूल्हे के साथ जाऊंगी। आमीन। Yes, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये वो वचन है। रानी वंचिती इन बातों से, आमीन, आमीन। इन बातों से हमने पीछे नहीं हटना। जब वचन आए, जो भी वचन आया उसको मानना है, उसकी क्या करनी है? आज्ञाकारी करनी है। आमीन। और आपने पढ़ा कि उसके घर में कभी भी लाभ की घटी नहीं होती। हम निकालेंगे उत्पत्ति 24 अध्याय, उसका 1 से 22 तक आराम से पढ़ना है। इसके बाद मैं समाप्त करूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। अब आमीन। हालेलुया। 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 वो आपको बरकत दे। आमीन। उत्पत्ति 24 1 से 22। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिये और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि अब्राहम ने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया था और सारी वस्तुओं का क्या था? अधिकारी था। उसके पास पावर थी उस दास के पास भी। इब्राहिम की सारी संपत्ति पर उस क्या था? वो उसके पास पावर थी। आमीन। उस दास के पास। आगे चलेंगे, ध्यान से आपके सुनना है। आगे चलेंगे कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा।
उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, ये वही हो जिसे तूने अपनी दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वह पी ना चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष अब उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया। अब देखिए, इस घर में जाकर इन अध्याय को कौन कौन पढ़ेगा जो मैंने आपको लिखते दी है? आमीन। सबने पढ़ना है एक बार जाकर, इसको एक बार दो बार पढ़ना है। अब रिबका किसका प्रतीक है? दुल्हन का। दास एलिएजर किसका प्रतीक है? दूध का। और इब्राहिम पिता का। आमीन। अब्राहम किसका? पिता का। अब इब्राहिम ने कहा जाके इसहाक के लिए, इसहाक कौन है? वो उत्तर का प्रतीक है, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। आमीन। और रिबका कौन है? वो आप हो। आमीन, हालेलुया। एलिएजर कौन है? भाई इब्राहिम है वो। आमीन। अब पिता ने भेजा अपने पुत्र के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए, और दूत ने कहा, जो उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कि जो कोई मेरे ऊंटों को क्या पिलाएगा? पानी पिलाएगा। उस देश में जाकर जहां दुल्हन ढूंढने गया और मुझे पानी पिलाएगा, वो ही मेरे स्वामी इब्राहिम के पुत्र इसहाक की पत्नी हो। आमीन, हालेलुया। आप इस बात को अब ध्यान से पकड़ना है, ठीक है? देखिए, परमेश्वर, हमने 31 अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर आदर्श पत्नी क्या है? परिश्रम करने वाली है। क्या करने वाली है? परिश्रम करने वाली है। अब रिबका आई है, उसने दूत उसके पास गया, उसने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा मैं तुझे भी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। एक ऊंट कितना पानी पीता है? कितना? तो एक ऊंट इतना पानी पीता है कि आप समझे। और कुआं कैसा था? कुआं, उसके नीचे सीढ़ियां, नीचे जाकर शायद वो जो घड़ा होगा पीतल का हो या किसी का हो, उसको भरना, फिर उठाना, फिर एक ऊंट को पिलाना, ऐसे करके 10 ऊंटों को पानी पिलाना। आमीन। आमीन। 10 ऊंटों को पानी पिलाना। उनको पानी पिलाया रिबका ने। उसने सिद्ध किया अपने जीवन से कि मैं ब्राइड हूं। मैं क्या हूं? अपने कामों के द्वारा। तो अगर आज आपको सिर्फ ये बात है कि चर्च में आना है, आमीन, चर्च में सिर्फ आना है, तो उससे पहले हम कहें वो काम मैं नहीं जा सकता, तो ये कौन सी बात हुई? अब रिबका के चरित्र को पढ़े। आमीन, हालेलुया। उसने उसके 10 ऊंटों को क्या पिलाया? पानी पिलाया। अब ये ऊंट क्या है? वो दूध कौन है? उसको हम ऐसे मान लेते हैं वो दूध है, भाई इब्राहिम है वो दूध। रिबका आप हो और ऊंट भाई इब्राहिम के संदेश है। आमीन, हालेलुया। ऊंट भाई इब्राहिम के संदेश है। ये रिबका उन संदेशों को पढ़ेगी, थकेगी नहीं। आमीन, हालेलुया। ये रिबका उन संदेशों को पढ़ेगी। ये एक बात नहीं कहेगी मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है, मैंने खाना पकाना है, मैंने काम करना है, मैंने वो करना है। ये काम नहीं करना। आमीन। ये बातें रिबका जब इसहाक से मिलने गई तो किस पर बैठी हुई थी? ऊंट पर बैठी हुई थी। किस पर बैठी थी? ऊंट पर। और आपने भी जब रैप्चर में जाना है
तो इन्हीं ऊंटों पर भाई ब्रानम के संदेशों पर ही बैठ कर जाना है। Yes, sir. समझा? और आगे साथ था, आपको आगे यीशु मसीह मिलेगा, लेकिन इन ऊंटों को पानी पिलाना पड़ेगा, इन ऊंटों को पढ़ना पड़ेगा। Yes, amen. आमीन। थकना नहीं है। Amen. रिबिका थकी नहीं थी। Yes, amen. आमीन। आमीन। रिबिका थकी नहीं थी। आप भी थके मत। Amen. सुबह उठे, लिखा है वो रात को ही अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा कर लेती थी। आमीन। तो इन बातों का बहाना मत बनाए। Amen. बहने भाई उठे आज एक प्यास के साथ, इन संदेशों की ओर उठे, इन ऊंटों को पानी पिलाएं। आमीन। Amen. इन संदेशों को ले जाएं, आज घर में पढ़ें, रिबका के करैक्टर को देखें कि कैसे 10 ऊंटों को पानी पिलाया था। आज के बाद मैं रोज संदेश पढ़ूंगा, जब पढ़ूंगी। आमीन। Amen. वो प्यास कहाँ है आपकी? Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. ये ताजा मन्ना है, समय का संदेश है भाई ब्रानम के संदेश, Yes, amen. समय का संदेश जो स्वर्ग से परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। आमीन। Amen. ये आपका हिस्सा है। वो प्यास कहाँ है इन संदेशों के प्रति? Amen. इन संदेशों के प्रति प्रेम कहाँ है? Yes, amen. जैसे चर्च खत्म होती है तो आप क्यों नहीं इन संदेशों की ओर भागते? Amen. क्यों नहीं संदेश को पकड़ते? आपके चेहरे में रौनक आ जाती है, खुशी आ जाती कि आज मैंने ये ताजा मन्ना खाना है घर में Yes, जाकर। amen. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. रिबिका आलसी नहीं थी। 10 ऊंटों को देखकर वो घबराई नहीं। तो 1200 मैसेज देख के भाई ब्रानम के घबराए मत। Amen. हालेलुया। Hallelujah. बहाना नहीं बनाया रिबिका ने कि मैं कैसे नीचे जाऊंगी, घड़ा भरूंगी, फिर पानी पिलाऊंगी, ऊपर से 10 ऊंट। आमीन। Amen. और सफर करके आए हैं, ये तो बड़े प्यासे होंगे। Yes, amen. उसने ये बात की नहीं की। संत पौलुस को जैसे ही वो आग का खंभा मिला तो उसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा हे प्रभु तू कौन है? आमीन। Amen. मूसा ने आग की झाड़ी में प्रभु तू कौन है? क्योंकि बीज पहले से अंदर है, इस रिबिका के अंदर भी बीज पहले से है, नाज्ञाकारी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। समझे इस बात को? तो ऐसा नहीं करना कि मैं कैसे संदेश पढ़ूं, सुबह से लेकर शाम तक काम है, Yes, amen. सुबह से लेकर शाम तक काम है, काम ही काम है, टाइम नहीं लग रहा। शैतान आपके काम को जानबूझकर बढ़ाता है कि टाइम ना लगे। Amen. आमीन। Amen. लेकिन पढ़े जाकर रिबिका ऊंट पर बैठकर जा रही थी। Yes, किस पर बैठकर गई? ऊंट पर बैठकर। और उसने किसको देखा? इसहाक को देखा। Yes, तो ऊंट तुम्हारे सामने है, बैठ जाओ, तुम यीशु मसीह को देखोगे। प्रभु आपको बरकत और आशीष। गॉड ब्लेस। प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। सब प्रार्थना करेंगे, Hallelujah. धन्यवाद। सब प्रार्थना करेंगे।